तुमने कभी उसे सताया होगा किसी रूप में, तो आज वो तुम्हारी लुगाई बन के तुम्हें सता रही है। दूसरी होती तो छोड़ भी देते, लुगाई को कैसे छोड़ो? छोड़ने में भी 10-20 लाख खर्च होगा, इसलिए भी आदमी नहीं छोड़ पा रहा है। अब तुम्हारा पति बुरा है, मारता है शराब पी के रोज, ये भी तुम्हारे कर्म दंड ही है। अब ऐसा मिला, किसी का पति तो बहुत अच्छा मिला है, बहुत प्यार करता है, और तुम्हारा वाला तुम्हें रोज तंग करता है, मतलब ये तुम्हारे कर्मों का ही। इसलिए अब रहना तो पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो, कर्म तो तुम्हारी है। बेटा तुम्हारा ही तो है, किसी का बेटा श्रवण कुमार की तरह आरती उतार रहा, तो किसी का बेटा मां बाप को थप्पड़ मार रहा है। ऐसा क्यों होता? सब एक से क्यों नहीं होते? क्योंकि सबके साथ कर्म होते हैं। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल। भाग्य क्या है? मेरे तो भाग्य में नहीं था, ये भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, कर्म से ही भाग्य बनता है। जैसे आज मैंने दिन भर कर्म किया, तो दिन भर काम किया, तो मुझे मिले दिन भर के मजदूरी 500 रुपए। मैंने कर्म किया तो कर्म के कारण ही तो मुझे कितना मिला? 500। फिर यही 500 मैंने रख दिया तिजोरी में, बाद में फिर यही 500 मैंने निकाले, तो पत्नी की साड़ी खरीदी, इसी से बच्चों के खिलौने खरीदे, मिठाई खरीदी। तो जब मैंने इसे कमाया तब ये क्रियमाण कर्म था, जब मैंने इसे रखा तो ये संचित कर्म हो गया, और जब मैंने इसकी मिठाई खरीदी, इसी पैसे का उपयोग किया, तो यही मेरा बना प्रारब्ध, मेरा भाग्य। तो मेरे भाग्य में 500 रुपए क्यों थे? क्योंकि मैंने मेहनत ही 500 की थी। तो आप जितनी की मेहनत करोगे उतने ही तो भाग्य बनेगा। भाग्य क्या है? यही तो भाग्य। कर्म करने से ही तो भाग्य का निर्माण होता है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? जोर से, जोर से। हां, क्योंकि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। किस्मत मतलब भाग्य। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। तो कर्म से ही भाग्य का, प्रारब्ध का निर्माण होता है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अरे हमारे भाग्य में होगा, नहीं। भाग्य तक पहुंचने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, हाँ या ना? भाग्य में कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं साहब। कर्म से ही भाग्य बनता है। अच्छा कर्म तो अच्छा भाग्य, बुरा कर्म तो। रावण का बुरा भाग्य कैसे बना? रावण ने बुरे कर्म ना किए होते तो क्या रावण का भाग्य बुरा होता? तो रावण ने सिया को चुराया, भाग्य बुरा हो गया। लेकिन भाग्य बनने के पहले कर्म किया, सीता मां को चुराया। अब तुम किसी महिला को पकड़ लो जबरदस्ती, उसके साथ दुराचार करने लग जाओ, तो तुम्हारे जब कर्म बिगड़ेंगे, उस महिला को तुम पकड़ के जबरदस्ती उसे छेड़ रहे हो, कर्म तुम्हारे बिगड़ गए, तो तुम्हारे भाग्य में तो फांसी का फंदा आएगा। तो फांसी के फंदे तक तुम पहुंचे तो कर्मों से ही तो पहुंचे। बोलो हां, कौन बड़ा है? भाग्य के कर्म। कर्म और भाग्य को यदि तराजू में रखा जाएगा तो किसका पलड़ा भारी होगा? कर्म का। अच्छा, धर्म और कर्म को पलड़े पर रखा जाएगा तो किसका पलड़ा भारी होगा? वहां पर धर्म भारी हो जाएगा, वहां कर्म दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और भाग्य और कर्म को देखा जाएगा तो कर्म पहले चला जाएगा। तो ये सब जान लो, समझ लो। भाग्य का रोना ना रोया करो कभी किसी के आगे, मेरे तो भाग्य में नहीं था, कच्छू नहीं बोलते सब, ये सब प्रपंच पंचायत। इस बात पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। तुम्हारे भाग्य का निर्माण तुम खुद ही करते हो। ईश्वर सपोर्ट करते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर उनका। हनुमान जी अच्छे थे तो राम ने सपोर्ट किया, हनुमान जी को अंगूठी दे दी, जाओ तुम पता लगाना सीता का।
हनुमान जी आज इतने बड़े बने ना, हनुमान जी अपने बल से नहीं बने। राम ने अंगूठी ना दी होती हनुमान जी को, किसी और को दे दी होती अंगूठी, तो वो जाके सिया का पता लगा लेता, उसका नाम होता। तो आपका जब कर्म अच्छा होता है तो भगवान भी सपोर्ट करते हैं। पांडवों का कर्म अच्छा था तो भगवान ने भी सपोर्ट किया। विभीषण का कर्म अच्छा था तो राम ने सपोर्ट किया, लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति से विराव नहीं दीन दिए दसमाच, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीनी रघुनाथ। ईश्वर भी उनका साथ देते हैं जो कर्म अच्छे कर्म करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, उसका सदा ईश्वर साथ देते हैं। उसी का भाग्य बढ़िया होगा जो अच्छे कर्म करेगा। इसलिए पत्नी बुरी है रोने का नहीं, पति बुरा है रोने का नहीं, अब क्या करोगे झेलने का। क्यों मैया आपके पति कैसे हैं? अच्छे हैं। और आप शादी हो गई? अच्छा, पत्नी अच्छी है? पत्नी अच्छी है? आपसे पूछ रहे हैं। बढ़िया, बात मानती हैं? बढ़िया। मैया आपका ब्याह हो गया? नहीं, पत्नी आएगी, डांटे मारे कुछ भी करे, बोलने का नहीं, पिटते रहने का चुपचाप। आप पिटते हो क्या? हैं? आपकी पत्नी कैसी है? अच्छी है? मारती हैं? नहीं? बढ़िया है। और आप लोगों की बढ़िया है? कभी हाथ तो नहीं उठाती? और आप लोग तो नहीं उठाते हाथ? मारते तो नहीं हो? मारते हो? हैं? अच्छा, ना आप मारते ना वो मारती, कछु लेना ना देना मगन रहना। ये भी बढ़िया। सही है। जब आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। इसलिए कुल मिला के हम जो बोते हैं हम वही काटते हैं। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करो, माता से, पिता से, पत्नी से, पति से, रिश्ते नातों से, दोस्तों से, संसार के प्रत्येक प्राणी से। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया और इंद्र वही चित्रकेतु, वही बालक जो आज कह रहा कि मैं किसी कारण आपका पुत्र बना और आज वो धाम भगवान के धाम पर चला गया। चित्रकेतु शंकर जी को देखकर हंसे, मां पार्वती के संग विराजे, तो उनको राक्षस बनना पड़ा। इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान नारायण प्रहलाद जी के कहने से खंबा चीर करके, प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि तेरा भगवान कहां है? तो कहा कि कहां नहीं है मेरा भगवान, सब जगह। बताओ भगवान कहां है? कहां है? क्यों मैया भगवान कहां है? आप बताओ भगवान कहां है, आप बताओ। नहीं पता? ये मैया बड़ी भोली, हमें नहीं पता महाराज जी भगवान कहां। हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं पता ना आपको? सही बोल रही मैया, हमें पता ही नहीं भगवान कहां है। बात ठीक है। कहां भगवान? आप बताओ। सब जगह। ये तो कह रहे हैं सब जगह है, आपको नहीं पता? मैया, टोपा वाली मैया, भगवान कहां है? सब जगह है। कहां भगवान? बता। यहां है मन में? मन कहां है? भगवान मन में है और मन भाग रहा, भटक रहा है। भगवान कहां है?
भगवान सब जगह तो हैं। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो मिल भी जाऊं, मैं तेरे विश्वास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। कहां भगवान है? विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो कहां भगवान है? सवाल यह खड़ा हुआ कि भगवान है तो नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, आपके सिर में, कमर में, पेट में कभी दर्द होता है कि नहीं? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा। दर्द हुआ क्या? दर्द हुआ क्या? दिखाई पड़ा? बोलो। दर्द नहीं दिखता तो क्या यह मान लिया जाए कि दर्द नहीं होता? दर्द होता है परंतु दिखाई, लेकिन दर्द का अनुभव तो होता है ना। दर्द का अनुभव तो है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान भी एक दर्द है। मीराबाई यही तो कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोए। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोए। तो दर्द क्या है? जैसे दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी तरह ईश्वर भी एक दर्द की तरह है कि है तो पर दिखता नहीं। दर्द है पर दिखाई, दर्द का अनुभव होता है। अच्छा, दर्द का अनुभव किसे हो सकता है? जिसे दर्द होगा। कांटा आपको लगेगा तो दर्द किसे होगा? आपको ही होगा। उसी तरह जैसे जिसे कांटा लगता है उसी को दर्द होता है। जो भक्ति करता है उसी को ईश्वर का एहसास होता है। तो भक्ति करे ही ना, काहे का उसे एहसास होना? 100 लोग यहां, 1000 लोग बैठे हैं, सब थोड़ी ईश्वर को महसूस कर पाएंगे, सब थोड़ी ईश्वर के योग्य बन पाएंगे। प्रहलाद ने खंबे की तरफ इशारा किया, हिरण्यकश्यपु ने तोड़ा, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आज भी भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं। वो प्रहलाद जैसी भक्ति, प्रहलाद जैसा विश्वास तो हो। कमी हम में हो गई, भगवान में नहीं।